अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा की आयत नंबर 44 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन। तर्जुमा कंजुल इरफान। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो लोग अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं वो आपसे अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करने से बचने की छुट्टी नहीं मांगेंगे, और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। मुनाफिकीन जब जंग का मौका आता था तो किसी न किसी बहाने से कोशिश करते थे कि हम जंग पर ना जाएं। या रसूल अल्लाह ये मसला बन गया, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी बीमार है, मुझे ये परेशानी है। लेकिन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जज्बा ये होता था, वो अपनी जान भी पेश करते थे, अपना माल भी पेश करते थे। वो छुट्टी के बहाने नहीं थे करते सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, बल्कि आगे बढ़ बढ़ के जो है ना जिहाद के लिए अपनी औलाद को खुद को पेश करते थे। इससे हमें ये बात भी मालूम होती है कि जंग के मैदान से भागना, ये बहाने तलाश करना, ये मुनाफिकों की अलामत है। जबकि कामिल ईमान की अलामत यह है कि बंदा अपना माल और अपनी जान दोनों अल्लाह की राह में पेश कर दे। एक सहाबी रसूल है हज़रत अमर बिन जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये लंगड़े थे, इनको जिहाद का बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन टांग से लंगड़े थे ये। इनके 4 बेटे चारों जिहाद के अंदर मसरूफ़ थे। लोग इनको सिर्फ इस वजह से जंग पे नहीं थे लेके जाते कि ये लंगड़े हैं, ये खुद अपने आप को सही तरह से संभाल नहीं सकते, चल नहीं सकते, दुश्मन के साथ ये क्या मुकाबला करेंगे। इनकी टांग पे जो है ये ज़ख्म था, ये लंगड़े थे, बहुत ज़्यादा इनका लंगड़ापन था। जब ये ग़ज़वा तबूक का मौका आया ना, तो ये भी रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं भी जंग पे जाना चाहता हूँ। इन्होंने आके बड़ी गिरिया उजारी की, रोने लग गए। या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। या रसूलुल्लाह मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि इतनी इनकी तमन्ना जंग के अंदर जाने की, इतनी ख्वाहिश, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें इजाज़त दे दी। अब ये लंगड़ाते हुए सही चल नहीं सकते थे, अपने बेटे को साथ लिया, बेटे ने सहारा दिया हुआ है। अब ये दोनों बाप बेटा जंग के मैदान की तरफ जा रहे हैं। इतना जज्बा। हज़रत अमर बिन जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके 4 बेटे थे, चारों जंग के अंदर मसरूफ़ थे। एक को साथ लिया, वो भी लेके जंग के मैदान में चले गए, और जंग के मैदान में जाके काफिरों के जहाँ पूरी उनकी फौज खड़ी थी वहाँ लड़ना शुरू हो गए। और उनको क्या कहते हैं, काफिरों आओ मेरे साथ लड़ो, मैं तो पहली जन्नत का मुश्ताक हूँ। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह की राह के अंदर लड़ता लड़ता जो है वो इसी तरह, इन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में किया, रसूलुल्लाह मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, मैं लंगड़ाता हुई जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा, हुजूर आप मुझे इजाज़त दे जंग के अंदर जाने की। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये दोनों बाप बेटे लड़ते लड़ते शहीद हो। इतना इनको जंग का जज्बा था, इतना शौक था। जब ये मदीना के अंदर अपने घर से निकले थे ना, तो इन्होंने निकलते हुए अमर बिन जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दुआ की थी कि या अल्लाह मैं कोई मुनाफिकत दिल में लेके नहीं निकल रहा, मैं सच में शहीद होना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की राह के अंदर मेरे जो जहाद का जज्बा है, रसूलुल्लाह की खातिर मैं कुर्बान हो जाऊँ। या अल्लाह मुझे ना मेरे घर वालों की तरफ आना नसीब ना करना। मैं पलट के अपने घर वालों ये दुआ करके निकलेगी, या अल्लाह मुझे घर की तरफ आना नसीब ही ना करना, ऐ मेरे मालिक मुझे जंग के मैदान में तो मौत अता करना। अब जब ये शहीद हुए ना, इनकी बहन, अब इनके जो भाई थे वो भी जंग, इनकी बहन के इनके जो भाई थे वो भी जंग के अंदर शरीक थे। इनकी जोजा मोहतरमा जो इनकी बीवी थी, वो ऊँटनी के ऊपर लिखा है सवार होके आई। हज़रत अमर बिन जमूह की लाश को उठाया, इनके शोहर है, अपने बेटे की लाश को उठाया, आगे जो इनकी बीवी के भाई थे वो भी इसी जंग में थे, उनकी लाश को उठाया, इन तीनों की लाश को उठाया, ऊँटनी पर रखा और ऊँटनी को मदीने की तरफ मोड़ा, लेकिन ऊँटनी भाग के फिर जंग के मैदान की तरफ चली जाती है।
साहबा के अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ये मंजर देखा, 1000 मरतबा ऊँटनी को मदीने की तरफ मोड़ते, लेकिन ऊँटनी फिर जंग के मैदान की तरफ जाती। तीनों की लाशें ऊपर पड़ी हुई हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये मामला पेश किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अमर बिन जमूर और उनके बेटे और उनकी बीवी के जो भाई हैं, या रसूल अल्लाह तीनों शहीद हो गए और इन तीनों की लाशें ऊँटनी पे रखी हैं। ऊँटनी को लेके मदीना की तरफ इनकी जोजा की जो है वो बहन जब लेके जाती है, इनकी जोजा लेके जाती हैं, तो या रसूल अल्लाह ऊँटनी फिर मैदान जंग की तरफ आ जाती है, मदीने की तरफ जाती नहीं। या रसूल अल्लाह मदीने में लाके इनको दफन करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ देखो कैसे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत के नूर से जाना। मेरे आका ने फरमाया, इसने घर से निकलते हुए कोई दुआ तो नहीं थी मांगी? या रसूल अल्लाह मांगी थी इसने दुआ। हुज़ूर ने पूछा क्या दुआ मांगी थी? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह जब हज़रत अमर बिन जमू घर से निकले थे ना, तो इन्होंने ये दुआ की थी, या अल्लाह मैं तेरी राह में निकल रहा हूँ, मुझे मेरे घर वालों की तरफ आना नसीब ना करना। तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली है। अब ये शहीद हो गया, इनकी ऊँटनी फिर भी मदीने की तरफ नहीं आ रही, बल्कि ये जंग के मैदान की तरफ जा रही है। नबी पाक ने फरमाया ये मदीने में नहीं आएगी, ये कभी भी अब अपने घर वालों की तरफ मदीने में नहीं आएगा, लिहाजा इनको उधर ही दफन कर दो। इतना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को साहिब जंग का जज्बा होता था। मुनाफिकीन तो बहाने ढूंढते थे, कोई उज़र कर लिया, कोई उज़र कर लिया, लेकिन इनका कामिल ईमान देखिए कैसा है साहिब। वो टांग कटी हुई है, लेकिन फिर भी राह खुदा में खुद भी जा रहे हैं, अपने बेटे को भी लेके जा रहे हैं। 4 बेटे हैं, चारों अल्लाह की राह के अंदर जंग में है। अपनी जोजा के भाई हैं, वो भी जंग के अंदर है, और जाते हुए दुआएं कितनी प्यारी मांगते हैं, या अल्लाह अपनी राह के अंदर हमें जो है शहादत अता फरमाना। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जज्बा होता था। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर इन्हीं लोगों का जिक्र किया। फरमाया महबूब, और वो जो लोग अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं, वो आपसे अपने जानों और मालों के साथ जिहाद करने से बचने की छुट्टी नहीं मांगेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। मुनाफिकीन तो छुट्टियां मांगते थे, या रसूल अल्लाह मेरा ये उज़र है, ये बहाना है। लेकिन फरमाया जो लोग अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं ना, जिनको पता है इधर हमें मौत आनी है, उधर अल्लाह ने हमें जन्नत फरमा देनी है, इधर हम राह खुदा में निकलेंगे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम नवाजियाँ करेगा, हमें दर्जात अता करेगा। जो कामिल ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वो बहाने नहीं ढूंढेंगे कि जहाज़ पे ना जाए, छुट्टी दे दो, बल्कि वो तो अपनी जान, अपनी माल, सब कुछ आपकी बारगाह में पेश कर देंगे। तो ये आयत करीमा ख़ास इन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है कि ये लोग जो अपना ईमान मजबूत रखते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जब अल्लाह की राह के अंदर जान माल पेश करने की बारी आती है तो सबसे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने इस आयत से सीख लिया साहिबो, जो मुनाफिक है वो अल्लाह की राह के अंदर जान या माल, दोनों चीज़ें यहाँ ज़हन में रखें, पेश करने से कतराएगा, बहाने ढूंढेगा। लेकिन जो कामिल ईमान वाला होगा ना, जो परहेजगार होगा, जो सहाबा की सीरत पे चलने वाला होगा, वो जब वहाँ माल की ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह की राह में माल भी पेश करेगा, जहाँ जान की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जान भी पेश कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी ऐसा जज्बा और कामिल ईमान अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।